आप लोग हम लोग पढ़ रहे हैं नरेशन और नरेशन के कुछ वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपके शुरुआत के वीडियो नहीं देखें तो आप जा कर के उनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम आओ चलिए उसके आगे चलते हैं। हम लोग कल यू का पढ़े थे, अब कुछ रूल्स यू के रह गए थे। जैसे ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और यू का संबंध कहाँ से होता है? यू का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है। तो फिर जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। चलो इसमें हम क्या मानते हैं? यहाँ पे हम मान लेते हैं मी। ठीक है, मी अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ही और सेड टू हो जाएगा टोल्ड और ये मी के नीचे हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा हमारा डैड। और यू का संबंध कहाँ से है? मी से है, तो ये हो जाएगा आई। और ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा वाज अ लेबोरियस बॉय। ठीक है, और ये कॉमा हट जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब। और यहाँ पे भी देखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, लेकिन हमारे पास यू है, तो यू का संबंध कहाँ से रहेगा? ऑब्जेक्ट से। और योर का भी संबंध ऑब्जेक्ट से रहेगा। तो अगर हमारे पास नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम फिर मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। तो गीता ने कहा यहाँ पे भी मान लेते हैं, चलो यहाँ पे मान लेते हैं हिम। तो गीता सेड का हो जाएगा टोल्ड। अब ऑब्जेक्ट मान लिया इसलिए टोल्ड हो गया, हिम का हो गया हिम, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट। और ये ही थर्ड पर्सन है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, आई ओ बी सब्जेक्ट से बदलता है, यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, और ही सी इट दे नो चेंज। तो ये ही हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। ही हेल्प्ड यू इन योर नीड, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया हेल्प्ड। अच्छा, अगर मेन वर्ब के बाद यू लगा तो मीन्स ये ऑब्जेक्टिव केस है, यू का संबंध है हिम से, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम इन। और ये यू का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये बदला है हिम से, तो हिम का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। ये हो गया हिज नीड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास और ये हो गया मेन वर्ब। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखते हैं सेंटेंस को पढ़ते हैं, पता चलता है कि यू किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ऑब्जेक्ट उसी को हम बना लेते हैं। जैसे मोहन ने कहा राजू यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, तो पता लगा ये कि यू जो इस्तेमाल हुआ ये राजू से, मतलब मोहन ने किससे कहा है? राजू से। तो राजू को ही ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा? मोहन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड टू को बनाएंगे टोल्ड, फिर ये हो जाएगा राजू, मतलब राजू, मोहन ने राजू से कहा है, तो हो गया राजू। कंजक्शन हो गया हमारा दैट। ठीक है, अब राजू तो इधर चला गया है, फिर यू का संबंध कहाँ से है? ऑब्जेक्ट से, तो राजू से, तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, आर का हो जाएगा वाज अ लायर। ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं सोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं, जैसे सोहन ने कहा यू कैन गो टू योर हाउस श्याम, सोहन ने श्याम से कहा है, मतलब पता ये लगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ? श्याम के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब श्याम ही ऑब्जेक्ट है। सोहन ने किससे कहा है? श्याम से कहा है, तो इसको ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा सोहन और इस सेट को हो जाएगा टोल्ड और फिर ये हो जाएगा श्याम, कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे? दैट। अब यू कहाँ से बदलेगा? श्याम से, मतलब ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो श्याम मतलब लड़का, लड़के का मतलब हो गया ही, और कैन का हो जाएगा कोड, ये हो गया गो चू। और योर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी तो बदलेगा श्याम से, तो श्याम मतलब लड़का, लड़का मतलब ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज हाउस, और ये फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं कि जैसे आई और बी का संबंध सब्जेक्ट से है और यू का संबंध ऑब्जेक्ट से है, तो आई और बी का हम लोग पढ़ चुके हैं, यू का भी पढ़ चुके हैं। और देख लेते हैं थर्ड पर्सन। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो थर्ड पर्सन में हमारा आता है ही, शी, इट और दे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। तो ये राम के नीचे हो गया राम, सेड टू हो गया टोल्ड, और ये हरी के नीचे हो गया हरी, और कंजक्शन हो गया हमारा दैट।
ही थर्ड पर्सन है तो ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही के नीचे लिख लेंगे ही, और ये कैन का हो जाएगा कोड, राइट अ लेटर, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, दैट डे। अगर ये नियरेस्ट वर्ड को डिस्टेंट वर्ड में बदलना नहीं आता है तो आप पहला वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। लता टोल्ड सुहेल, एडिक्टिव वर्ड लेंगे दैट, हर हमारा थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा हर फादर, वाज का हो जाएगा हैड बीन, वाज का क्या हो जाएगा, हैड बीन, वाज का हो जाएगा हैड बीन अ टीचर, ये भी हो जाएगा ही, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अभी थर्ड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो इट के नीचे लिखेंगे इट, इसका हो जाएगा वाज अ वंडरफुल आइडिया, ठीक है। द टीचर, सेड का हो जाएगा सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे, ठीक है। और कंजक्शन हो गया दैट। दे हमारा थर्ड पर्सन है तो दे नो चेंज, दे, आर का हो जाएगा वर नॉटी बॉयज, ठीक है। ये आगे इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं कि हमारे पास जैसे दिस है, हेयर है, नाउ है, ये अगर ऐसे जैसे प्लेस है कोई, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई ये थिंग्स, अगर कोई वस्तु है, कोई प्लेस है, कोई टाइम है, अगर ये स्पीकर के सामने प्रस्तुत रहते हैं तो फिर इनको नहीं बदलते, जैसा लिखा होता वैसे इनको लिख देते हैं। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर कोई प्लेस है, अगर कोई समय है और ये स्पीकर के सामने ही रहते हैं तो फिर इनको नहीं बदलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिस है, यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे नाउ है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज़ माई पेन, मतलब उसने मुझसे कहा ये मेरा कलम है, मतलब इस लिसनर और स्पीकर जब बोल रहे थे ये उसके सामने थी। अगर लिसनर और स्पीकर दोनों उस चीज़ को देख सकते हैं तो फिर उस चीज़ को हम नहीं बदलते हैं। अगर उस बोलते समय वो चीज़ होती है तो फिर उसको नहीं बदलते हैं। जैसे ही सेड का हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा मी, कंजक्शन लगाएंगे दैट। अब दिस इज़ माई पेन, मतलब स्पीकर जो बोल रहा है, लिसनर जो सुनने वाला है उसके सामने, दोनों के सामने है तो दिस का दिस ही रखेंगे, फिर दिस नहीं बदलेंगे, दिस, और इज का हो जाएगा वाज, और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, माई का संबंध सब्जेक्ट से है तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज पेन, फुल स्टॉप और कामा बंद। यहाँ पे हो गया मोहन, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो सेड का रखेंगे सेड, कंजक्शन हो जाएगा दैट। अब आई हमारा सब्जेक्टिव केस है, ये बदलेगा मोहन से। आई सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट से बदलेगा, मोहन का मतलब लड़का, लड़के का मतलब हो जाएगा ही, और आई एम का हो जाएगा वाज हैप्पी टू बी, और हेयर का हो जाएगा हेयर दिस मॉर्निंग। ये कह रहा मतलब मोहन ने कहा कि आई एम हैप्पी टू बी हेयर दिस मॉर्निंग, कि आज मैं यहाँ, मतलब जिस दिन कहा उसी दिन की बात हो रही कि आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे बड़ी ही खुशी है, इसलिए यहाँ पे जो प्लेस है वो नहीं बदला है। नेक्स्ट हमारा है मीना, सेड का हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा हरी, कंजक्शन हो जाएगा दैट। इसमें क्या है, मीना ने हरी से कहा आई विल डू इट नाउ, कि मैं अभी करूँगा, मतलब मीना और हरी दोनों के सामने ही मीना ने कहा, मतलब ये लिसनर के सामने ही कहा कि मैं अभी करूँगा, जस्ट राइट नाउ। तो ये हो गया आई, आई का संबंध हो गया मीना से, तो मीना मतलब लड़की, लड़की मतलब हो जाएगा शी, और विल का हो जाएगा वुड डू इट, और ये नाउ को नहीं बदलेंगे क्योंकि बोलने वाले के सामने है, ठीक है। आओ आगे कुछ रूल देखते हैं। ये कुछ जैसे मॉडल्स के हैं, ये सब मॉडल वर्ब के हैं। तो यहाँ पे मस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आट टू दिया है, यहाँ पे शुड दिया है। अगर जितने भी मॉडल्स दिए होते हैं, कैन का कुड, शैल, विल का वुड और मे का माइट, इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल दिया है तो जैसा दिया होता वैसे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही के नीचे हो गया ही, सेड को क्या करेंगे, सेड को करेंगे टोल्ड
और फिर ये हो जाएगा मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। अब यू का संबंध कहाँ से, ऑब्जेक्ट से। इतनी बार बदला जा चुका, ये आपको शायद आ भी गया होगा। तो यू का संबंध हो गया ऑब्जेक्ट से, तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई, और मस्ट की जगह पर मस्ट ही रखेंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन कुड, कैन का कुड हो जाता है, सेल का सेल और विल का वुड हो जाता है, और मे का माइट हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी मॉडल आता है तो ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मस्ट, पे, और योर का संबंध हो गया मी से, तो योर पजेसिव एडजेक्टिव है तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई टैक्सेस। ओके, ये हो गया अंकुर, सेड को क्या करेंगे, सेड को करेंगे टोल्ड, और फिर ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो गया दैट, और यू का संबंध बखूबी हम जानते हैं कि इसका संबंध मी से है, ऑब्जेक्ट से है, तो ये हो गया आई, और ये ऑट टू का रखेंगे ऑट टू। ऑट टू में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, मॉडल्स को जैसा का जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। ये हो जाएगा रेस्पेक्ट, योर का संबंध भी है मी से, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, मी का पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई पेरेंट्स, फुल स्टॉप। ओके, ही के नीचे हो जाएगा ही, और सेट का हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट, और यू का संबंध मी से तो हो जाएगा आई, और ये शुड दिया है, अगर विल है शैल है तो वुड हो जाएगा, लेकिन अगर शुड दिया है तो शुड को शुड ही की जगह पर शुड ही लिख देंगे, ठीक है। शुड कम ऑन टाइम, ठीक है। अगर नीड नॉट दिया है, ये भी मॉडल ही है, नीड नॉट दिया है तब भी कुछ भी नहीं बदलता, तो ही के नीचे हो जाएगा ही, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो जाएगा मी, कंजक्शन हो जाएगा दैट, और यू का संबंध हो गया मी से तो हो जाएगा आई, और नीड नॉट भी मॉडल ही है तो इसकी जगह पर यही लिख देंगे। नीड नॉट भी नहीं बदलेगा, ऐसा ना नीडेड नॉट ना कर देना, नीड नॉट गो देयर, सॉरी गो देयर, गो देयर, नाउ का हो जाएगा देन, नाउ का क्या हो जाएगा देन हो जाएगा, ठीक है। अगर डबल पास दिया है मीन्स अगर इमेजिनेटिव एक्शन है तब भी कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं। जैसे मोहन ने मुझसे कहा इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाता। अगर डबल पास्ट है मीन्स इमेजिनेटिव सेंटेंस है तब भी कुछ भी बदलाव नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउंस बदलते हैं। तो ये मोहन के नीचे हो जाएगा मोहन, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, ये हो गया मी, कंजक्शन लगा देंगे दैट, और दैट, इफ़ यू का संबंध मी से तो हो जाएगा आई, वर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अ बर्ड, कॉमा, आई का संबंध फिर हो जाएगा, सॉरी आई का संबंध हो गया मोहन से तो ये हो जाएगा ही, सॉरी और ये भी आई का संबंध हो गया मोहन से तो ये हो जाएगा ही वुड फ्लाई। वो जल्दी में थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, आई का संबंध है सब्जेक्ट से, और ये आई का ये भी इसका संबंध भी सब्जेक्ट से है। तो अगर डबल पास दिया है, इमेजिनेटिव एक्शन दिया है, तब भी कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है।